ओके, तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का देखेंगे सबसे पहले। प्रोजेक्टाइल मोशन ये बेसिकली एक टॉपिक है जिसमें हम किसी ऐसे बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम टू डायमेंशनल मोशन जब वो कर रही होती है तो उसका हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जब किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो जब वो टू डायमेंशनल मोशन करती है तो उसके पीछे क्या क्या फिनोमेना होती है वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसके अंदर मतलब उसका हर पॉइंट पर ग्रेविटी फोर्स क्या काम करता है, उस बॉडी को इंक्लाइंड पर फेंके तो क्या होगा, और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, और किस मैक्सिमम हाइट तक जाती है, क्या रेंज होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि किसी भी एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लिया कि एक रेफरेंस लाइन है और यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और एट ए एंगल थीटा, एट ए एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये जो अपना है इसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं और इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ये है अपना, ठीक है। इससे एंगल थीटा पर एक यू वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को, मान लिए कोई बॉडी है और इसको हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर मैक्सिमम ये चीज निकालनी होती है कि भाई ये कितनी रेंज पर जाएगा, मैक्सिमम रेंज इसको हमको कैलकुलेट करना होता है। और ये देखना होता है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। और ये देखेंगे कि ये बॉडी यहां से चल करके, मान लिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यहाँ पर बी है, तो ये से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया जाएगा, ये सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसको हम फ्लाइट टाइम बोलते हैं। फ्लाइट टाइम का मतलब पॉइंट ये से बॉडी को प्रोजेक्ट किया और वो पॉइंट बी पर जाकर के गिरा, तो ये जो टाइम होगा ये फ्लाइट टाइम होगा। तो यहाँ पर तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर रेंज का कैलकुलेशन करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का करेंगे, मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद में हम देखेंगे टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम, फ्लाइट टाइम या इसी को बोल सकते हैं फ्लाइट टाइम, ठीक है। ये तीन चीज हम इसमें निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस चीज को देखना पड़ेगा, इसके कुछ हमको बातों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है 2D मोशन होता है, 2D मोशन होता है जिसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए, यहाँ पर ए से बी तक अगर बॉडी जा रहा है, ये से बी तक बॉडी जा रहा है, तो यहाँ पर जो पहला केस हम यहाँ पर लगाएंगे, पहला केस यहाँ पर जो लगाएंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल एक तरह से बोले कि जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन जो हो रहा है जीरो हो रहा है। तो अगर हम ए से बी तक की बॉडी का अगर हम मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से ए से बी तक का कंसीडर मोशन, तो यहाँ से इस ए से बी तक बॉडी के मोशन को कंपैरिजन किया जाए, अगर कंसीडर किया जाए, तो यहाँ से वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर जो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ का इक्वेशन लगाते हैं, सेकेंड लॉ इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। और ये बात अपने को पता है कि यहाँ से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये यू साइन थीटा होगा और इधर होगा यू कोस थीटा। और एक बात आपको अपनी और समझनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो, और इस डायरेक्शन में ए कंपोनेंट है तो ए वाई इक्वल टू जी। इधर ग्रेविटी का एक्सीलरेशन लग रहा है, और जब इधर ग्रेविटी का एक्सीलरेशन लग रहा है तो इस साइड में क्या होगा कि मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी, और लेकिन इस साइड में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो इस बात को समझने के लिए
इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम बात को और इलिबरेट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे ये जो इक्वेशन लगाया हमने, एच जो है एस जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो यहाँ पर 0 हो गया। और यू अगर हम इसको अगर एक्स के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सॉरी, अगर हम इसको y के डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो यस वाई 0 हो गया और यू वाई, यहां से यू वाई होगा यू साइन थीटा इंटू टी यू साइन थीटा। और अगर मान लिया कि यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा तो यहां से माइनस, और ऊपर जा रहा है तो ए जो है नेगेटिव होगा, तो यहां से माइनस जी इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये अपना टाइम पीरियड निकल आया, और इस टाइम पीरियड के साथ साथ ये 2-3 चीजें हम, ये वाला चीज जो अपना निकल आया और बाकी ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।